स्क्रीन विजिबल है? ओके, गिव मी वन सेकंड. Okay, you want me to repeat nature of expenditure points. I'll repeat it once again for you. See, nature of expenditure means there are two type of expenditures. We have already done it in 11th and 12th standard. And again in you were in first year. हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के सेम वन में फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक्सपेंडिचर्स वाला चैप्टर किया हुआ है. प्रिया मैम ने आपको करवाया है वो, जिसमें दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल. रेवेन्यू मीन्स डे टू डे एक्सपेंडिचर्स. कैपिटल मीन्स once incurred you have to deal with that asset for longer number of years, for longer times. ठीक है, टाइम्स टू कम. तो जैसे आपने कोई असेट खरीदी, फिक्स्ड असेट खरीदी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऐसी कोई असेट खरीदी, so you will buy today and will you be able to sell it tomorrow? नहीं, आप उसको क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे फॉर लॉन्गर टर्म. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जो लॉन्गर टर्म्स के लिए खर्चा किया जाता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब आप खर्चा करते हो. रेवेन्यू मीन्स डे टू डे, हर महीने आपको वेजेस भरनी है, ये भी एक एक्सपेंडिचर है. ठीक है, तो वो क्या बोलता है, लीजिंग में जितने भी खर्चे हम करते हैं ना, चाहे वो इंटरेस्ट का पेमेंट हो, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट हो, एंटायर अमाउंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट हायर परचेज के टाइम पे सिर्फ इंटरेस्ट ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वेरेज बाकी का पूरा अमाउंट जो होता है वो कैपिटल, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है, समझा अभी? दिव्या और किसने पूछा था, रिचा है ना, दिव्या और नेहा, समझा दोनों को? पक्का समझा कि ऐसे ही बोल रहे हो? ओके. रेवेन्यू मीन्स डे टू डे एक्सपेंसेस, जो रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, और कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. भैया हम कंज्यूमर क्रेडिट. अब ये कंज्यूमर क्रेडिट भी एक क्या कह सकते हैं इसको, जो कंज्यूमर्स के लिए हम उनको लोन प्रोवाइड करते हैं किसी चीज के लिए, टाइप ऑफ लोन. यस, हम जब कंज्यूमर्स को किसी टाइप में लोन देते हैं ना, उसको कहते हैं कंज्यूमर्स क्रेडिट. फंड बेस्ड होता है ये, ऑफ कोर्स. प्लान कॉमन सेंस है, हम करी फंड बेस्ड रहे हैं. ये प्लान जो होता है ना, प्राइमरीली इंडिविजुअल्स को दिया जाता है टू अक्वायर कंज्यूमेबल और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. अब आप बोलोगे मैम ड्यूरेबल का मतलब, ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, कोई बताएगा? चलो, लेट मी सी हु नोस. लॉन्ग टाइम तक रहता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है, ड्यूरेबल्स. लॉन्ग टाइम तक, पेरिशेबल नहीं, ड्यूरेबल. हाँ, पेरिशेबल मीन्स 2-4 महीने में उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, खा पी के खत्म. लेकिन लाइक फिश, वेजिटेबल्स. हाँ, नहीं, ड्यूरेबल वो तो पेरिशेबल. पेरिशेबल, पेरिशेबल, हाँ हाँ ठीक. पेरिशेबल की बात. ओके ओके ओके, सॉरी. तो पेरिशेबल में जैसे खाने पीने की चीजें होती है, यूज करना, शैम्पू एंड ऑल, ये जो सोप हम यूज करते हैं वो है ना, वो हो गई आपकी पेरिशेबल, कुछ टाइम में एक्सपायरी हो जाएगी उसकी. ड्यूरेबल कुछ कौन से होते हैं जो लॉन्गर टाइम के लिए चलते हैं, जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन. अब जब कंज्यूमर खरीदेगा लोन पे, जो मैंने लोन पे फोन वाला एग्जांपल दिया था ना, वो यहाँ पे फिट होता है कंज्यूमर क्रेडिट पे. समझा? कंज्यूमर क्रेडिट पे वो यहाँ पे. दिव्या ज्वेलरी क्यों, ज्वेलरी नहीं, हाँ मतलब ड्यूरेबल प्रोडक्ट बोल रहे हो, हाँ चलेगा, ड्यूरेबल प्रोडक्ट में ज्वेलरी भी आती है, वेरी गुड. लेकिन अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनो. होलसेलर में बल्क में, देखो जो बेचने वाला बंदा होता है ना, वो हायर परचेज कर सकता है, जिसको आगे बेचना है.
मैंने अपने घर के लिए टीवी खरीदनी है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, क्या मुझे आगे बेचना है इसको? नहीं, मैंने यूज करना है, डायरेक्ट यूज। ठीक है। कस्टमर को जो लोन दिया होता है, लाइक स्कूटी, स्कूटी मतलब गाड़ी, टू व्हीलर, टू व्हीलर खरीदने के लिए आपने लोन ले लिया। ठीक है, लोन एग्जैक्टली लोन नहीं लिया, पर क्या होता है, अभी ना मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, आप अपने एग्जांपल देना बंद करो, सुनो ध्यान से, पहले पहले सुन लो फिर रिप्लाई करो चैट में। अब ना मुझे टीवी खरीदनी है मेरे घर के लिए, एलईडी टीवी खरीदनी है 32 64 इंचेस वाली। ठीक है। अब मैंने टीवी खरीदनी है, टीवी मुझे कॉस्ट करती है 8 लाख रुपीज में। टीवी कितनी कॉस्ट कर रही है मुझे? 8 लाख में। ठीक है। अब मैंने 8 लाख तो मैं डायरेक्ट नहीं भर सकती, तो मैं गई शॉप पे, मैंने बोला मैं 8 लाख डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगी, तो उसने कहा ठीक है हम अग्रीमेंट बना लेते हैं, आप पे ना क्रेडिट पे खरीदिए, लेके जाइए घर पे यूज कीजिए और उसको क्रेडिट पे खरीद लो। क्रेडिट मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करना। तो मैंने वाकई में कोई लोन थोड़ी लिया, बट मैंने उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ठीक है, आई बात समझ में? जो पहले वाला एग्जाम्पल था ना, हायर परचेज, हायर परचेज जो बंदा खरीदता है ना, उसको आगे बेचने के लिए खरीदता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में क्लियर किया हायर परचेज के टाइम पे कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा इंस्टॉलमेंट में, हायर परचेज में, तो मैन्युफैक्चरर कौन हो गया? हायर वेंडर, बेच रहा है। और होलसेलर कौन हो गया? खरीदने वाला बंदा, हायर परचेजर। क्यों होलसेलर क्यों खरीदना है? आगे बेचने के लिए। साइकिल को ब्रेक नहीं कर रहा है, वो आगे बेचेगा। जो पैसे रिकवर होंगे वो ही जाके वो इंस्टॉलमेंट भर के आएगा, और उसी इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा थोड़ा सा। आई बात समझ में सबको? दोनों के बीच में डिफरेंस है, समझ आ रहा है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हाँ, तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है बेसिकली कि वो हायर परचेज में जो बंदा खरीदता है वो आगे बेचने के लिए खरीदता है। यहाँ पे मैंने जो टीवी खरीदी मैं बेचूंगी थोड़ी, मुझे तो घर के लिए टीवी चाहिए ना, तो वो मैं यूज करूंगी। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स मतलब यूज करने के लिए, कंज्यूमर की फाइनल जो चेन होती है ना वो, उसमें कंज्यूमर्स होते हैं फाइनल चेन में, पर्सनल यूज के लिए। वेरी गुड। ठीक है, समझ आया इतना? अभी इन कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है, कंज्यूमर क्रेडिट में क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स द सॉरी, इन द कंज्यूमर क्रेडिट ट्रांजैक्शन द इंडिविजुअल कंज्यूमर, मतलब मैं खुद एक बंदा, इंडिविजुअल कंज्यूमर, बायर, जो मैं बाय करने वाली हूँ, मैं बायर बन गई, पेज अ फ्रैक्शन ऑफ द कैश, थोड़ी सी कैश, फ्रैक्शन मतलब थोड़ी सी, मैं पे करूंगी कब? परचेज प्राइस कब? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द असेट, जब मेरे घर पे डिलीवरी आएगी असेट की, जब मुझे असेट मिलेगी, तब मैं परचेज प्राइस का थोड़ा सा हिस्सा पे करूंगी। पेज अ फ्रैक्शन ऑफ कैश ऑफ परचेज प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द असेट एंड पेज द बैलेंस, पेज द बैलेंस, ध्यान से सुनो, बाकी का बैलेंस मैं पे करूंगी टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, वो जैसे आपका एग्रीमेंट बैठेगा वैसे। ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा तो टाइम भी ज्यादा, छोटा ही अमाउंट होगा, 50,000 की कोई चीज खरीदी आपने, 5 लाख की कोई चीज खरीदी, तो डिफरेंस तो होगा ना, 50,000 में और 5 लाख में डिफरेंस तो होगा। Am I clear with the concept? हाँ, डाउन पेमेंट तो देनी है ना, उसी को ही तो कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ द कैश विल बी पेड, डाउन पेमेंट तो देनी है। अब टर्म जो कंज्यूमर क्रेडिट यूज होता है, इट इन्वॉल्व्स इन ग्रांटिंग क्रेडिट टू द कंज्यूमर्स। हम लोग कंज्यूमर्स को क्रेडिट ग्रांट करें, क्रेडिट मतलब आप चीजें यूज करो, पैसा धीरे धीरे देते जाओ, उसको बोलते हैं क्रेडिट ग्रांट करना। To enable them possess own goods means by goods means for everyday use, जो उनके खुद के एवरीडे यूज करने वाली चीजें, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ऐसे गुड्स को वो एवरीडे यूज भी कर पाए और ऑन द स्पॉट उनके हाथ से उतनी कैश भी ना जाए। इट इज ऑल्सो नोन बाय सेवरल नेम्स,
इसको ना अलग अलग नाम से भी जाना गया है, जैसे क्रेडिट मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? मर्चेंडाइजिंग मीन्स जब आप कोई चीज किसी को उधार पे देते हो ना, बाय सेल करते हो ना, उसको कहते हैं मर्चेंडाइजिंग। तो क्रेडिट मर्चेंडाइजिंग मतलब उधार पे देना, उधार पे बेचना, फिर मुझे इंस्टॉलमेंट पे कर देगा वो, मतलब वही है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मीन्स आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स, आप धीरे धीरे पे करोगे, जब वो आउटस्टैंडिंग ही तो हो जाएगी ना। इंस्टॉलमेंट बाइंग, इसका दूसरा नाम होता है इंस्टॉलमेंट में बाय करना। इजी पेमेंट्स एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट प्लान, इसका ये नाम होता, इसके ये सारे नाम है अलग अलग। अकॉर्डिंग टू रेविस कॉक्स, कंज्यूमर क्रेडिट रेफर्स टू, ये एक बिजनेस प्रोसीजर होता है थ्रू विच कंज्यूमर्स परचेज सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल अदर देन रियल एस्टेट, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, घर नहीं, बिल्डिंग नहीं। रियल एस्टेट मतलब घर जैसा, बिल्डिंग जैसा, कॉम्प्लेक्स जैसा, ये सब चीजों को छोड़ के जो सेमी ड्यूरेबल है और ड्यूरेबल है। जैसे सेमी ड्यूरेबल में क्या आ जाएगा? माइक्रो ओवन। एक्चुअली वो ड्यूरेबल में ही आ गया। सेमी ड्यूरेबल मतलब जिसकी जिसकी वैलिडिटी 2-3 साल तक होती है, और ड्यूरेबल मतलब जिनकी वैलिडिटी 10-15 साल तक होती है। हाँ, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फ्रॉम दीज अ सीरीज ऑफ पेमेंट एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months to 5 years, मतलब इसमें आपको कितना पीरियड ऑफ क्रेडिट मिल सकता है? 3 month से लेकर 5 years तक आपको क्रेडिट पीरियड मिल सकता है। एंड ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ देम व्हेन ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्राइस हैज बीन पेड, लेकिन जब तक आप उसको पे नहीं करोगे, तब उसका अमाउंट डाउन पेमेंट नहीं करोगे, तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। वो तो पता ही है ना, कुछ तो डाउन पेमेंट तो देनी पड़ेगी ना उसको खरीदने के लिए मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, क्लोज्ड एंडेड कंज्यूमर क्रेडिट, ओपन एंडेड कंज्यूमर क्रेडिट। दूसरा क्या होता है? अच्छा, दो ही है, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। क्लोज्ड एंडेड, देखो ध्यान से सुनो, मैं ना पहले एग्जाम्पल से बताती हूँ। ऑटोमोबाइल लोन, मतलब जैसे ऑटोमोबाइल मतलब जैसे कार के लिए लोन ले लिया, ऑटोमोबाइल्स में आ गया ना वो। तो जैसे कार का लोन ले लिया, कार के लिए, वेयर एन एग्रीमेंट लिस्ट द रीपेमेंट टर्म्स सच एज नंबर ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट अमाउंट कितना होगा, कितनी बार पेमेंट करना पड़ेगा आपको, हाउ मच क्रेडिट विल कॉस्ट यू, मतलब इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, ये सब लिखा हुआ रहता है। मतलब आपने कुछ चूज नहीं करना है, सब ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्लोज्ड एंडेड। दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सब कुछ स्पेसिफिक है, एक ही अमाउंट है 5 लाख रुपए, एक ही टाइम पीरियड है 2 साल, और एक ही पर्पस के लिए मैंने खरीदा है, पर्सनल यूज के लिए। पेमेंट्स आर यूजुअली ऑफ इक्वल अमाउंट्स, आपको जो पेमेंट करनी है ना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की, वो इक्वल अमाउंट्स में डिवाइड की जाती है। क्लोज एंडेड मतलब ऑलरेडी सब अवेलेबल है आपको, सब चीजें फिक्स है, आप नहीं चेंज कर सकते हैं उसको। इंस्टॉलमेंट भी देनी है तो फिक्स, हर महीने मुझे 20,000 इंस्टॉलमेंट देनी ही देनी है, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया तो चलते हैं। Loans are made on the continual basis as you purchase the items. ठीक है, जब जब जो जो कोई भी चीज खरीदते जाएंगे, उतना उतना कंटिन्यूअस बेसिस पे आपका अमाउंट वेरी करेगा, चेंज करता जाएगा। एंड यू आर बिल्ड पीरियोडिकली, आपके पास जो आपको पे करने के लिए आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी ना, वो पीरियोडिकली चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी। ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो ज्यादा इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ेंगी, कम चीजें खरीदेंगे तो कम इंस्टॉलमेंट खरीदनी पड़ेगी। ऊपर वाले में क्लोज एंडेड में आपको बता दिया जाएगा, कार ही खरीद सकते हैं, मतलब आपने एक ही चीज खरीदी कार, किस पर्पस के लिए? पर्सनल पर्पस के लिए। कितना अमाउंट पे करना है? हर महीने 20,000 पे करना है, जिसमें इंस्टॉलमेंट भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओपन एंडेड में आप 2-3 चीजें खरीद लिए, एक चीज खरीदी फिर दूसरी खरीदी फिर तीसरी खरीदी, अब आपके पास टोटल बिल कितना आ गया वो देखना है, टोटल पीरियोडिकल पेमेंट्स कितनी करनी है वो उस पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ एग्जांपल यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड इशूड बाय अ स्टोर। अब क्रेडिट कार्ड भी तो ऐसे ही होता है, ओपन एंडेड क्रेडिट होता है ना, कि आप ना पहले चीजें खरीदते जाइए, खरीदते जाइए, खरीदते जाइए। अब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं। वीजा और मास्टर कार्ड भी ऐसे ही होते हैं, है ना।
तो amount of credit that can be used is called as line of the credit. हम जितना यूज करते जा रहे हैं ना उसको बोलते हैं लाइन ऑफ द क्रेडिट. मतलब चीजें बढ़ती जा रही हैं, लिमिट हम खर्चा करते जा रहे हैं, चीजें बढ़ती जा रही हैं तो अमाउंट भी बढ़ता जाएगा. आ रही है बात समझ में कि नहीं? क्रेडिट कार्ड में आपको पता है आप 40,000 का क्रेडिट यूज कर सकते हो. अब आपने एक चीज खरीदी, दूसरी चीज खरीदी, तीसरी चीज खरीदी, फिर धीरे धीरे अमाउंट तो बढ़ता जाएगा ना. एक चीज खरीदी 5,000 की, दूसरी चीज खरीदी हेडफोन खरीद लिए, क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आपने हेडफोन्स खरीद लिए 5,000 के, वो एक चीज हो गई. दूसरी दूसरी चीज खरीद ली आपने वॉच, वो खरीदी आपने 8,000 की, तो हो गया ना 5 और 8 13,000 हो गए ना. तो आपने जैसे जैसे खरीदते जाएंगे क्रेडिट कार्ड का वो जो क्रेडिट अमाउंट है ना वो लाइन बनती जाएगी उसकी कि अच्छा ये 5,000 का था, ये 8,000 का था, ये 20,000 की इसने एक और चीज खरीदी, तो टोटल 20 और 13 आपका हो गया 33. आई बात समझ में? तो क्रेडिट कार्ड में से आप 33 यूज पे करोगे ना फिर, कि सिर्फ 8,000 पे करोगे जो पहली चीज खरीदी थी? नहीं, पूरा ही पे करना पड़ेगा ना आपको. यू विल हैव टू पे द डेट इन फुल ईच मंथ. मतलब आपको जितना भी आपने खर्चा किया था वो हर महीने आपको पूरा का पूरा कर्जा पे करना पड़ेगा. ऑफ कोर्स इसके लिए आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी चार्ज लगता है. मतलब यू विल आल्सो हैव टू पे फाइनेंस चार्जेस फॉर यूज ऑफ द क्रेडिट, क्योंकि आपको क्रेडिट की फैसिलिटी मिली, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी मिली, तो आपसे कुछ तो वो चार्जेस लेंगे ना, उसको बोलते हैं फाइनेंस चार्जेस, मतलब इंटरेस्ट. ठीक है, ये हो गया ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड कंज्यूमर क्रेडिट. ओके टाइप्स. अब हम करें एडवांटेजेस. आपका लेक्चर कब तक है? मैं तो भूल ही गई, 12 बजे तक था ना, आपने मुझे याद भी नहीं करवाया. चलो कोई बात नहीं, हम कल कंटिन्यू करेंगे. सिर्फ एडवांटेजेस आप देख लो. इजी पोजेशन होता है, इजीली पोजेस कर सकते हैं, कोई भी चीज खरीद सकते हैं. कंपलसरी सेविंग्स हो जाती है इसमें, क्योंकि हम अपना पैसा इंस्टॉलमेंट्स में भर रहे हैं, तो कंपलसरी आपको सेव करना ही पड़ेगा कि अच्छा नेक्स्ट मंथ मुझे ईएमआई भरनी है 20,000 की, तो कंपलसरी उतना तो आपको पैसा साइड करके रखना ही पड़ता है. मीटिंग इमरजेंसी, आपने कोई इमरजेंसी पेमेंट कहीं करनी है तो वो यूटिलाइज हो सकती है, क्योंकि आपने देखो अभी मैंने अगर इंस्टॉलमेंट यहाँ पे करना है तो और एक और एक खर्चा भी आ गया जो बहुत इमरजेंसी वाला है, तो आप ऐसे खर्चे इमरजेंसी वाले डील कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है ना वैसे भी, तब तक सेविंग्स हो जाएंगी, तो आप दूसरे जो खर्चे बिल्कुल अर्जेंट सर पे खड़े हैं वो पे कर सकते हैं. रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स को रियलाइज करवा सकते हैं. जो चीजें आपने खरीदनी है वो खरीद सकते हैं, आपको रुकना नहीं पड़ेगा. जब तक 5 लाख रुपए जमा हो तब तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो यू कैन बाय दोज गुड्स एंड यूज दोज गुड्स विदाउट पेइंग होल अमाउंट. आई बात समझ में? ये एडवांटेजेस थे कंज्यूमर क्रेडिट के. ठीक है, अब बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे. आई एम सॉरी आई हैव टेकन टू मच टाइम. तो अभी आप ब्रेक ले लो. पीछे किसका लेक्चर है? किसका लेक्चर है? हो गया मैम. हो गया, ठीक है, चलो बढ़िया फिर. चलो चलो ओके, हम कल कंटिन्यू करते हैं. आई एंड द मीटिंग. आप रिवाइज करते रहो जितना हमने पढ़ा है. ओके चलो, टेक केयर, बाय एवरीबॉडी. बाय बाय मैम. मैम. बाय.